बट Why Papa sorry? Why not Mama sorry? या पापा सॉरी। तो जैसे आप पापा सॉरी पूछ रहे हो, राइट? जी। तो आप मुझे बताओ कि मैंने ये नाम क्यों रखा है? आप बताओ, आपके अंदर के ऐसा फर्स्ट थॉट क्या आ रहा है कि क्यों रखा होगा? Okay, that is smart. क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में जो पापाओं का पोर्ट्रेल होता है वो वैसा होता है, जा सिमरन जा जी ले, मतलब वैसे पापाओं का होता है। कैसा? मतलब कि पापा थोड़े खड़ूस फिगर होते हैं, डिसिप्लिन फिगर होते हैं, तो हमें जीवन में कुछ दे करना होता कंट्रोल है। लाइफ्स ना। हाँ, मतलब वो आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं, तो अगर हमें जीवन में कुछ करना होता है हट के, तो हमें पापा से थोड़ा लड़ना पड़ता है। तो शायद इसलिए मे बी पापा यस, यू गॉट द पॉइंट। एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली। वापस मुझे पूछना पूछना था आपको। पूछना था। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ हुँ, क्यों रखा था मैंने पापा सॉरी। कि मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है? अच्छा, इंजीनियरिंग के दौरान ही पता लग गया था कि मेरे को करना नहीं था ये, और वैसे ही यूपीएससी में आ गया। मैं बिहार से हूँ, यू नो कि बिहार में बहुत क्रेज है यूपीएससी का। कलेक्टर। हाँ, हाँ, तो मतलब इंजीनियरिंग के बाद डैड ने बोल दिया कि बैंगलोर में पढ़ता था मैं, अच्छा, तो फिर बैंगलोर से डैड ने बोला चल यूपीएससी में आ जा, तो फिर यूपीएससी में आ गया। तो लेकिन मैं ये सब करना नहीं चाह रहा था, मैं कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था पेरेंट्स के साथ कि मुझे एक चीज़ करना है, मतलब उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाह रहा था। तो पापा सॉरी से के थ्रू मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप पेरेंट्स का जो भी पेरेंट्स बोलते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उनकी बात मानी जाए हर टाइम, क्योंकि अगर आप अपने मनपसंद का काम करोगे ना, तो उसमें आप मतलब एंजॉय भी कर पाओगे लाइफ को, और अच्छा लगेगा आपको, मतलब लाइफ आपको ऐसा लगे कि वर्थफुल था जीने। लेकिन अगर आप बिना मनपसंद का करते हो, हुँ, तो फिर वोंट फाइंड मीनिंग इन लाइफ। मतलब सो ट्रू। मैं ये पापा सॉरी प्लेटफ़ॉर्म इसलिए बनाया था कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, इसमें क्या क्या होता है कि आप जानते हो कि बहुत लॉन्ग जर्नी हो जाती है। इवन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी निकाल भी नहीं पाते यूपीएससी, बिल्कुल, लेकिन वो लोग इस जर्नी में फँसा रह जाता है। मतलब साइकिल से निकल नहीं पाता, एग्ज़ाम बिल्कुल। साइकिल हुँ, से। वो 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट तक जाता है। और फिर फाइनली इन द एंड कुछ नहीं मिल रहा, खाली आ गया। टाइम लिमिटेड है, अटेम्प्ट्स लिमिटेड है, तो मतलब आपको एक ना एक टाइम पे छोड़ना तो पड़ेगा जर्नी। बिल्कुल, हाँ। इसीलिए मैंने इस पापा सूरी के थ्रू लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स। ओके। ओके? जो आपकी जर्नी 3 अटेम्प्ट पे एंड हो गई, तो तो आपके पापा का मतलब अब क्या रिएक्शन है? ये इम्पोर्टेंट है। अभी उनका वेरी कैसा रुझान? डिफिकल्ट क्वेश्चन। सीरियसली बड़ी या अभी तो मेरे धीरे-धीरे एक्सेप्टेंस तो एक्सेप्टेंस धीरे-धीरे आया है। नहीं, वो बात तो है। स्टार्टिंग में बहुत स्पेशली बिहारी पेरेंट्स में पता है ऐसा। एक्सेप्टेंस आया है, आ गया, अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, जी। आ रखा है उनका। लेकिन स्टार्टिंग में डिडन्ट लाइक माय डिसीजन, लेकिन अब तो आ गया है। लेकिन वही कहता हूँ कि अगर आप मनपसंद का काम, क्योंकि वो देख रहे हैं ना मेरा काम कि मैं शिद्दत से कर रहा हूँ, पैशनेट होके कर रहा हूँ, तो वो देख रहे हैं कि यार इसको यही करना है तो करने दो, वो वाला बात है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस आ गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपने वो थ्री इडियट्स वाली मूवी दिखाई है अंकल जी? अब मैंने खुद देखी हुई है, अब पापा ने भी देखा होगा श्योर, मुझे क्या पता कि मैं बाहर ही रहा हूँ ज़्यादातर, अकेले ही रहा हूँ। तो मे नहीं, मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी जर्नी भी जैसे जैसे आपने मुझे मैसेज करा डीएम पे, या तो वो पापा सॉरी के ही नाम से था। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा अनुमान सा लगा कि शायद ये इसी दिशा में होगा कि कैसे हम पैरेंटल प्रेफ़रेंसेस के खिलाफ जाके थोड़ा अपना लाइफ़ चार्ट करें। इस पे शायद कुछ पॉडकास्ट होगा। सही है। तो मेरी स्टोरी भी पर्सनली ऐसे ही है क्योंकि मैं एक वो थ्री इडियट्स में डायलॉग है ना, लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर। अभी भी चल रहा है यार वो मेरी मैं 2009 में आई थी। मैं एग्ज़ैक्टली इसी फैमिली से आती हूँ। ओके। तो मेरा ना बचपन में सेट था कि मुझे डॉक्टर बनना है और आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में मुझे एक तब तो जो आज नीट का एग्जाम है तब वो पीएमटी का एग्जाम होता यू आर था, तो राइट। मुझे एक टारगेट पीएमटी करके एक इंस्टीट्यूट है, बगल में था घर के, मुझे उसमें एनरोल भी करा दिया गया था। तो मुझसे कोई पूछता था कि तुम्हें क्या बनना है, तो मैं बोलती थी मुझे महान डॉक्टर बनना है। महान 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 मेरा एडिशन था कि मैं सबकी सेवा करूंगी, मुफ्त में इलाज करूंगी, शिविर लगाऊंगी, वो मेरा एडिशन था। सही। बट मुझे था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और पापा ने जैसे घर घर खेलते हैं बचपन में, बहुत छोटे की बात है 4-5 साल, बट मैं मुझे डॉक्टर डॉक्टर पापा ने बोला कि डॉक्टर डॉक्टर खेलो, तो सबकॉन्शियस ट्रेनिंग थी कि मुझे करवाना योर है। डैड इज सो स्मार्ट। और मेरी 3 बुआएं हैं, वो भी मेडिकल फील्ड में हैं। ओह। मेरे पापा खुद इंजीनियर है, ठीक है। मेरी बहन भी इंजीनियर है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है वो। तो मुझसे काफ़ी और मैं पढ़ने में भी एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, तो एक एक सॉर्ट ऑफ लाइफ का कोर्स तय था कि शायद मुझे डॉक्टर ही बनना है। बन बट मुझे पब्लिक स्पीकिंग, समाज सेवा, इन सब में बचपन से ही बड़ा इंटरेस्ट था।
तो मैं एक संस्था से जुड़ी थी अपने स्कूल के दिनों से, सुलभ इंटरनेशनल। आप देखते होंगे कि वो स्वच्छता के उसमें उनके पब्लिक टॉयलेट्स हैं, मेट्रो एनजीओ है क्या? एनजीओ है। ओके। लेट श्री डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का वो इनिशिएटिव था सुलभ इंटरनेशनल, और मैं उससे जुड़ी और उससे मुझे एक्सपोजर मिला। मैंने एक्चुअली देखा कि स्वच्छ भारत अभियान में क्या काम हो रहा है या गवर्नमेंट स्कीम्स में कैसे काम होता है ऑन ग्राउंड। 9th क्लास में? 7th 8th की बात है। Yes, मेरा yes. फर्स्ट था कि हम तब कुंभ का मेला लगा हुआ था, तब हम कुछ अवेयरनेस जनरेशन के लिए गए थे प्रयागराज, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कैसे काम कर रहे हैं इसकी हमने एक रिपोर्ट बनाई थी। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप और माय फर्स्ट फ्लाइट ट्रिप आल्सो। तो फिर इस संस्था से जुड़ने के बाद मैं और ज़्यादा डीएम्स, एसडीएम से मैंने देखा कि वो कैसे काम करते हैं। मुझे बहुत सारे सेक्रेटरीज जैसे श्री अनिल स्वरूप जी थे, इससे पहले परमेश्वरन अय्यर जी थे जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में हेड। अनिल स्वरूप सर को जानते हो आप? जी। इज कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट। ओके, ग्रेट। आप वो उन्हें मैंने अपने कॉलेज आप में एक भी क्वेश्चन बुलाया। बता दो उनके लिए। तो तब मुझे हो गया कि उससे पहले कुछ खास पता नहीं था कि क्या होता है सिविल सर्विसेज या वो। Yeah. तो अब वो हो गया कि कुछ इस फील्ड में करना है। 7th 8th क्लास में? हाँ, मतलब हो गया कि कुछ ऐसा ही बनना है। ठीक बात। या तो पब्लिक सर्विसेज में जाना है या जर्नलिज्म में जाना है, क्योंकि मुझे बोलना, पब्लिक एंकरिंग, ये सब पब्लिक एंगेजमेंट, ये सब बहुत अच्छा लगता है। सही है। तो पर पापा को कैसे बताया? पापा ने तो हमें पीएमटी में एनरोल करा दिया। डॉक्टर कर रहे हो तो और 10th स्टैंडर्ड में एक उनका एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट, उन लोगों के लिए जो 11th 12th में भी करेंगे और फाइनली कोचिंग वालों का? हाँ, Okay. पीएमटी की तैयारी करके वो जाएंगे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। तो उस दिन नॉर्मल संडे की क्लास थी, मुझे पता भी नहीं था कि उसी दिन एंट्रेंस एग्जाम है, और मैंने पहली बार जीवन में और शायद आखिरी बार बंक किया बंक मारे? एग्जाम। और बंक भी क्या मारा, मतलब बगल के मंदिर पे जाके बैठ गए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था बंक का क्या मतलब होता है। और मेरे सारे दोस्त तो वो एंट्रेंस टेस्ट दे रहे थे, तो मैंने वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया? और घर पे झूठ बोला। टेस्ट ही नहीं दिया? मैं घर ओह, पे झूठ बोला कि छोड़ो यार, जब होगा ना पापा को खुद ही पता चल जाएगा। फिर फाइनली खत्म हो गई क्लास 10th। पापा ने बोला कि अरे कोचिंग वाले ने एंट्रेंस नहीं लिया क्या? अब मुझे पता चल गया कि अब झूठ पकड़ाएगा मेरा। पापा गए कोचिंग, आप लोगों ने टेस्ट नहीं लिया? इसे कोई टेस्ट ही नहीं लिखा? बोला टेस्ट तो हो चुका है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है, बच्चों की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है 11th वालों की, आपकी बेटी ने टेस्ट ही नहीं दिया। तब एकदम पब्लिकली मेरा भांडा फोड़ हुआ। पापा ने उसके बाद फिर मुझे, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं आप डॉक्टर डॉक्टर बने? और एक सॉर्ट ऑफ फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू करे। तो पापा ने मुझे काफी फिर साइकोलॉजिस्ट और करियर काउंसलर के पास ले गए कि आप इसे बोलो इसको इसको कि मोल्ड ये- कर दो डॉक्टर। हाँ, कि करो इसका ब्रेन वॉश, जो करना है करो, इसको साइंस दिलवाओ। बट मैंने फाइनली साइंस नहीं ली। आपने 10th कब कंप्लीट किया था? 2015 2015? 2015 ओके। फिर तो पापा ने मुझसे कितना बात परसेंटेज आया था आपका 10th में? 10th तब तो सीजीपीए सिस्टम था, मेरी 10 सीजीपीए आई थी। आपकी 10 से जीपीए आई थी? ओके, तब तो और आपको मुझे साइंस साइंस लेना में है। काफी इंटरेस्ट भी था, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और स्पेस रिसर्च में क्या चल रहा है मेरा रुझान है, बट वो इतना रुझान नहीं है कि मैं उसमें करियर बना लूं। या और फिर पापा ने, क्या करना है तुमको, क्या करना है, बाइक लेके घूमना है, ये मेरे पापा ने बोला था बहुत गुस्से में, मतलब ऐसे बात करते हैं ना पेरेंट्स। जर्नलिस्ट के? मैं बोला हाँ, बाइक लेके घूमना है, यही करना है मुझे। तो फिर फाइनली पापा नाराज रहे 6 महीने, धीरे धीरे नाराज मतलब क्यों रहे थे? आपने साइंस नहीं लिया? नहीं लिया फाइनली मैंने अच्छा, साइंस, 12th के लिए साइंस नहीं लिया? मैंने ह्यूमैनिटीज लिया। तो ओके। बट मेरी टीचर्स ने मुझे काफी आज सपोर्ट, 6 महीने बात ही नहीं किया, साइलेंट मोड में थे मतलब? हाँ नॉट एकदम। रिएक्टिंग नॉर्मल, राइट? मतलब उनकी अलग जीवन चल रहा था ऑफिस और वो, और मेरा अलग चल रहा था सुलभ, सोशल वर्क, स्कूल। मैं अपने जीवन में व्यस्त थी, तो हमारी इंटरेक्शन नहीं होती थी। फिर फाइनली पापा को अब तो कुछ हो नहीं सकता, संतान तो अपनी ही है, बात कर लेते हैं। बट उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कह दिया था, अब तुम्हें जो करना है ना अपने जीवन में, तुम खुद करना, मैं नहीं तुम्हारा कुछ साथ। He was so damn. तो 12th स्टैंडर्ड में मुझसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा नहीं था, मतलब मेरे पास एज सच कोई गाइड नहीं था मुझे बताने के लिए कि फॉर्म ऐसे भरो, ऐसे करो, ये करो। तो मैं बहुत ज़्यादा अवेयर रहती थी कि मुझे ये नोटिफिकेशन आ रही है, ये फॉर्म आया, ये, क्योंकि मुझे था यार खुद भरना है, पापा ने तो बोल दिया है। वो तो मेरिट लिस्ट पे होता है ना? 12th में कितने परसेंटेज था आपका? 98 पॉइंट समथिंग था। ओके, वो 98। वो तो बट ऑल दैट फॉर्मेलिटी की होता है ना, बच्चों का छूट भी जाता है, मिस हो जाता है, फॉर्म कैसे भरें, क्या करें।
तो वो सब कुछ मैंने खुद किया। खुद ही किया। फिर तब तक भी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था कि यार जर्नलिज्म करूं या पब्लिक सर्विसेज सिविल सर्विसेज की लाइन में जाऊं। तब तक क्लैरिटी नहीं आई थी। मैं दोनों का ही फॉर्म भर के केप टाउन साउथ अफ्रीका चली गई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने सुलभ वालों की तरफ से। ओके ओके। और तब हमें फोन वोन ले जाना अलाउड नहीं था कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में। तो जब मैं वहां से आई मुझे पता चला अरे जर्नलिज्म के तो मतलब इंटरव्यूज वगैरह हो गए, स्लॉट्स खत्म, एडमिशंस खत्म। बट आई वॉज 50-50 तब तक। अब मुझे जहाँ प्रभु ले जाए। तो फिर फाइनली मुझे हुआ अरे ठीक है ये तो भगवान का सिग्नल है, मतलब ओके। कि अब मैं पॉलिटिकल साइंस लेके सिविल सर्विसेज की लाइन में चली जाती हूँ। वाई पी पॉलिटिकल साइंस? 2 रीजंस है। एक तो मेरे उसमें सबसे अच्छे मार्क्स आए थे। अच्छा 12th में? हाँ, मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इंग्लिश, हिंदी। या उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में आए थे। 99 ऑन 100 आए थे मेरे। माय गॉड। तो मुझे था कि चलो मतलब मैं इसमें अच्छी हूँ। और दूसरा मुझे काफ़ी मज़ा आता था। स्कूल में हमारी जो टीचर थी पॉलिटिकल साइंस की, वो पढ़ाने से ज़्यादा डिबेटिंग में विश्वास रखती थी कि सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म बताओ। तो वो आधी क्लास को कैपिटलिज्म ग्रुप में डिवाइड कर देंगी, आधे को सोशलिज्म, समझाएंगी कि इसका क्या मतलब है और फिर बोलेंगी खुद सोचो। तो वहाँ से मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होना शुरू हुए। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज के लिए भी सबसे रेलेवेंट डिसिप्लिन रहेगा। ओके ओके। तो आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ था? 2020 2020 की? दैट वाज द कोविड ईयर। कोविड ईयर। तो आप लोग का कॉन्वोकेशन नहीं हुआ? ऑनलाइन हुआ था हमारा फेयरवेल। ऑनलाइन बट फिर 1 साल बाद कॉन्वोकेशन हुआ था हमारा। 1 साल नहीं सर, ऑफलाइन बुलाया गया था? ऑफलाइन बुलाया गया था। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। टॉप किए थे आप? 2-3 साल के एग्रीगेट में ऑलराउंडर जिसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करी है, एकेडमिक्स भी करी है। तो हमारा कॉलेज मरिया फिलिप स्कॉलरशिप देते हैं। जीसस मेरी कॉलेज से हूँ, चलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये कौन से लोकेशन पे है? चाणक्यपुरी चाणक्य? डिप्लोमेटिक एन्क्लेव ताज होटल के बगल में। अरे यार, बहुत सुंदर एरिया है, बहुत सही जगह है। बहुत सुंदर हाँ एरिया। यार, बहुत सही जगह। तो आप तो वहाँ कॉलेज जाते जाते भी मतलब जब घर से निकलते हुए कि आज वहाँ जाना है, कॉलेज जाना, मतलब आपको अच्छा लगता होगा यार? बहुत ज्यादा अच्छा लगता हैं? है, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा से वो बच्चा रही। बंक मारे हो कॉलेज में? बंक तो नहीं मारा हूँ। नहीं मारे हुए? नहीं सो ऑनेस्ट, थैंक यू। नहीं, मतलब सीरियसली मुझे ना बंक मारना कभी अच्छा नहीं लगा। ये नहीं कि मॉरल और वो वाला रीजन नहीं था। मुझे था कि हमें ये क्लास अटेंड करनी है, लेक्चर देखना है, मतलब लेक्चर सुनना है, अटेंड करना है, लाइक दैट। यू आर एंजॉयिंग दैट स्क्रीन? अटेंड नहीं करूंगी मतलब एब्सेंट हो जाऊंगी, या मैं क्लास अटेंड करूंगी। ओके। बंक एज सच कभी नहीं मारा। क्योंकि आपने फील्ड भी तो चूज किया था ना। हाँ वही, क्योंकि वो चॉइस ड्रिवन था। तो मुझे कॉलेज जाना, स्कूल जाना बहुत अच्छा। मैं वो इंसान थी जो ये बोलती थी यार मुझे संडे को मैं बोर हो जाती हूँ, सैटरडे संडे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने खुद को एक घर में रहना पड़ता है इसलिए। हाँ, तो मैंने उसमें भी सिलब ज्वाइन कर लिया था। तो उससे मुझे काफी ट्रैवल हो जाता था, वर्कशॉप्स अटेंड कंडक्ट करने का मौका मिलता। आई वॉज कॉन्स्टेंटली बिजी एंड एंगेज्ड, क्योंकि वही चॉइस ड्रिवन होता है तो आप दिन रात नहीं देखते, आपको मजा आता है उसमें। जैसे आपने बोला ना कि आपको पॉडकास्टिंग ये सब कुछ अरेंज करने में मजा आता है, या और वो सिर्फ चॉइस से हो सकता है। या नहीं तो फिर तो हम 9 to 5 में बनना बहुत आसान है।